गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होगी उतना ही आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा और आप हमेशा और हमेशा एक प्रॉफिट के माइंडसेट के साथ आप इसके अंदर काम करेंगे। देखो, काम करना है लेकिन एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट के साथ काम करना है, पेशेंस के साथ काम करना है। तभी जाके आप ईटीएफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जनरली क्या होता है कि लोग ये चाहते हैं कि थोड़े से समय में और बहुत सारा उनको मिल जाए, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये एक्सपेक्टेशंस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस हम कहते हैं इसको। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि कभी कभी मार्केट उनको बहुत अच्छा दे देती है, लेकिन जनरली क्या होती है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है तो आपको अंगारों, जलते हुए जो अंगारे हैं ना, उसमें से प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। यदि आप जलते हुए अंगारों से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ईटीएफ की बात कर रहा हूँ। ईटीएफ के अंदर भी जब चारों तरफ आग लगी हो, ठीक है, पूरा लाल लाल चारों तरफ दिखाई दे रहा हो, तो वहां पर क्या करना चाहिए? वहां पर हमेशा पेशेंस के साथ आपको काम करना चाहिए। सपोज माना कि जंगल में आग लगी है, वनस्पतियां जल रही हैं, आप उस जंगल में फंसे हो, तो आपको सबसे पहले आपको बचाना भी है और आपको जीवन के लिए, अपने जीने के लिए आपको फलों को खाना भी जरूरी है। यानी कि जब तक आप खाएंगे नहीं फल तो आप क्या होंगे, वहीं भस्म हो जाएंगे। तो इसीलिए उस जलते हुए जंगल में आपको अपने आप को भी बचाना है और आपको अपने आप को सुरक्षित भी रखना है और आपको खाना भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं ईटीएफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जब मार्केट के अंदर बिल्कुल एक भूचाल आ जाता है, जब मार्केट पूरी रेड होने लग जाती है और मार्केट नीचे की तरफ जाती है, डराती है आपको, ठीक है, उस समय आपको क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, उस समय आपको आराम से, तसल्ली से, आपको थोड़ा सा ऐसे समय के लिए आपको पैसा रखना चाहिए, अपने अकाउंट, डीमेट अकाउंट के अंदर रखना चाहिए कि जब जब ऐसी स्थिति आए ना, नीचे चलने वाली, लोग डरे, उस समय आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्टिंग करना है। एकदम नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एकदम बहुत पैसा होता है, तो वो इन्वेस्टिंग एकदम से कर देते हैं लमसम में। फिर क्या होता है, मार्केट और नीचे जाती है तो वो डरने स्टार्ट कर देते हैं, फिर और नीचे जाती है फिर और डरना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने सभी लोगों को डराया है, सभी लोग डरे हैं। अगर कोई नहीं डरा है तो अच्छी बात है, हो सकता है कि वो ज्यादा ट्रेंड होंगे और साइकोलॉजिकली फिट होंगे। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट सभी लोगों को डराया है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है कि नीचे की तरफ पटकी मारती जा रही है। मार्केट ऊपर थोड़ा सा उठ रही है, उसके बाद सीधे नीचे पटकी मार रही है, फिर ऊपर थोड़ा सा जा रही है, फिर नीचे पटकी मार रही है। तो ये जो बीच में अभी मार्केट ऊपर उठी थी, ये अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें मिस्टर ट्रम्प राष्ट्रपति जब बने थे, तो उस न्यूज की वजह से ये मार्केट ऊपर की तरफ आई है। आप इसको अभी ऊपर का अभी ट्रेंड ना समझिए, ठीक है। अभी एकदम से बहुत बड़ा अमाउंट अभी इन्वेस्टिंग करना जरूरी नहीं है। अभी आपने ये समझ लीजिए कि इसको स्टार्ट करना, आप जैसे स्टार्ट करना करना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट का मतलब है कि आप एक या दो लॉट आप ले सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मार्केट चल रही है, तो आप एक लॉट ले सकते हैं। उसके बाद 2% 3% जब नीचे गिरे ईटीएफ, तो उसके बाद आप उसको ले, तब तक आप उसको होल्ड करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमेशा ट्रेंड कभी नीचे होता है कभी ऊपर होता है, और मार्केट आपको कभी ऊपर नीचे, जो ये वेव चलती है, ये आपको डराती है। और सबसे ज्यादा भयंकर डर तब लगता है जब मार्केट ऊपर आने का नाम नहीं लेती। मार्केट जब नीचे की तरफ ही जाती है, नीचे की तरफ जाती है, और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो क्या होता है, माइनस होता चला जाता है, माइनस होता चला जाता है। इसका मतलब है पूरे जंगल में जैसे आग लग गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जलते हुए जब अंगारे हैं, तो थोड़ा सा अगर प्रॉफिट निकाल लिया जाए तो ये एक मोटिवेशन हमें देता है। ये एक रोशनी की तरह है जो हमें एक मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने डीमेट अकाउंट के अंदर आपको दिखाते हैं लाल, जो जलते हुए जो अंगारे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जलते हुए अंगारे हैं, ये देखिए, ये सारे अंगारे जल रहे हैं, आप देख रहे हैं। यानी सारा ऑलमोस्ट रेड है। ठीक है, ऑलमोस्ट रेड है। अब आप कहेंगे कि सर आपने अभी काफी टाइम से इन्वेस्टिंग नहीं किया। हाँ, मैंने 10 दिन से, मैंने 10 या 12 दिन से, यानी 2 हफ्ते से मैंने अभी इसके अंदर इन्वेस्टिंग नहीं किया। अभी मुझे कोई भी इंडिकेशंस नहीं मिला है कि कहीं मार्केट कहीं से रिवर्स होगी।
ये जो न्यूज़ की वजह से ये ऊपर आया था, इसको ये मत समझिए कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड बना चुकी है। अभी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग करेंगे, जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगी आप इन्वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा करके करें, लेकिन एकदम से ऐसे ना लगाएं कि पूरा फंड आपने लगा दिया है, ठीक है। तो हम इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, अभी नहीं। हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट तब करेंगे जब हमारा एल टी गिल्ड फीस, जैसे 275 रुपये अभी हमें दे रहा है ना, ये लगभग हमें 1000 रुपीज दे देगा। हम इसमें से निकल जाएंगे। निकलने के बाद हम उस वो जो अमाउंट है, जो कैश हमारा हमारे पास आ गया है, ठीक है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इनमें इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। देखो, हम किस में इन्वेस्टिंग करेंगे, इसके अंदर नहीं करेंगे, अल्फा के अंदर नहीं करेंगे। हम करेंगे ऑटो बीस के अंदर, सीपीएससी के अंदर, डेवॉप बीस के अंदर, ठीक है। ईवी इंडिया के अंदर नहीं करेंगे, इसके अंदर भी नहीं करेंगे, इसके अंदर भी नहीं करेंगे, हेल्दी के अंदर भी बिल्कुल नहीं करेंगे अभी। आईसीसीआई B22 के अंदर हम करेंगे, आईटी बीस के अंदर हम कर सकते हैं, जरूरत होगी तो। निफ्टी बीस के अंदर हम करेंगे। निफ्टी बीस के बाद है पीएसयू बैंक बीस के अंदर हम कर सकते हैं। उसके बाद है TNID ETF, इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। तो जो टॉप क्लास के ETF है, सिर्फ उसी के अंदर हम करेंगे। अभी बीटा गामा के अंदर, जो बीटा अल्फा है, उनके अंदर हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमें पता है कि अभी बीटा अल्फा हमेशा क्या होता है, जब ये नीचे की तरफ ट्रेंड बनाता है तो 20-20 25-25% ये नीचे गिर जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 20-20 25% नीचे गिर जाता है। यदि अगर हमने इसके अंदर मान लीजिए अभी पूरा लगा दिया, तो उसके बाद फिर ये नीचे नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो हमारे पास फंड नहीं होगा इसको लगाने के लिए। तो इसलिए जितना हमने इसके अंदर टारगेट रखा है उसके हिसाब से ही, जितना बजट रखा है हम उसके हिसाब से ही वेट करेंगे, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे अगर वो और नीचे आता है, ठीक है। तो ये हमारा अभी व्यू है इस डीमेट अकाउंट का, कि एल टी गिल्ड बीस से जब हमारा सेल हो जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा करके लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इस डीमेट अकाउंट के अंदर हमने कुछ भी प्रॉफिट नहीं बनाया, और इसके अंदर अभी हम इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि हम थोड़ा छोटा प्रॉफिट लें, लेकिन लेंगे जरूर, ठीक है। तो ये जो महीना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि ये जो महीना है आपका नवंबर का, ये अंगारों का महीना है। इसमें पूरी ये समझ लो कि पूरा जंगल जलेगा, ठीक है, पूरा जंगल जलेगा। और जो पेशेंस के साथ खड़े रहेंगे वो दिसंबर में अपना प्रॉफिट भुनाएंगे, ठीक है। वो प्रॉफिट भुनाएंगे। तो अभी हमने जो जो हमारे सबसे ज्यादा नीचे नीचे होंगे, जो मैंने आपको अभी बताया, इन ETF के अंदर हम इन्वेस्टिंग करेंगे, जो टॉप क्लास के ETF है, जो बाउंस बैक करने वाले ETF है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर का व्यू हमने दे दिया। अब उसके बाद दूसरे डिमेट अकाउंट के अंदर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी पूरी जंगल में आग लगी है, देख रहे हो आप, पूरा रेड 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 रेड, ठीक है। यहाँ पर हमने एक अच्छा काम किया कि मॉल 100 6.97% हो गया था, हमने कहा ठीक है, 6.97% हो गया है, अब इसको क्या है, एक छोटा सा प्रॉफिट लेके, और उसके बाद एक छोटी मोटिवेशन हो जाएगी। तो हमने इसको प्रॉफिट इसमें से बुक किया, और उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, जैसे सपोज हमारा प्रॉफिट हो गया, तो हमें रिकॉर्ड कैसे करना है। 18 तारीख को हमने इसको लिया था मॉल 100, और ये 163 पे हमने लिया था, ठीक है। 163.60 पे हमने लिया था इसको। 40 का इसका RSI था, और अब हमने इसको जो सेल किया है, ठीक है, वो किया है 8/11/2024, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे रिकॉर्ड करना है आपको, 8/11/2024, ठीक है। उसके बाद है अदर चार्जेस। देखो इसमें जो सेल है, सेल प्राइस कितना है इसका, सेल प्राइस देखते हैं हमने कितने में सेल किया। फ्रेंड्स, हमने 174.75 रुपये में सेल किया उसको, 174.75 में हमने किया। उसके बाद है एडिशनल कितना लगेगा, चलो 16 रुपये DP चार्ज लगा देते हैं, ब्रोकरेज जीरो है। क्वांटिटी हमारी सेम है, 73 की क्वांटिटी है। उसके बाद है टोटल जो चार्जेस है वो कितने हैं, इसको हम बता देते हैं यहाँ से। उसके बाद टोटल आ गया 792 रुपीज़ का हमने आज प्रॉफिट किया है, ठीक है। इसको ग्रीन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जलते हुए अंगारों से हमने ये प्रॉफिट निकाला है बहुत मुश्किल से, ठीक है। 792 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें खुशी है कि जलती हुई मार्केट है, जलता हुआ जंगल है, और उसमें से हमने थोड़े बहुत फ्रूट निकाल लिए खाने के लिए, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने प्रॉफिट निकाल कर हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो अभी हमारा ये रिकॉर्डिंग आगे चलती जाएगी। देखो 39 40 हो गए, 40 के बाद अभी हमारा टारगेट है कि हमने 50 यानी 10 हमने और इसके अंदर करना है, यानी 50 का हमारा टारगेट है कि 50 ट्रेड तक हमें ले जाना है इसमें, ठीक है। 10 का टारगेट और है ट्रेड का। हम प्रॉफिट की टेंशन नहीं लेंगे। हम ये है कि हमें प्रॉफिटेबल 10 आगे के ट्रेड करना है, वो हमारा अभी टारगेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि जो भी कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे, कि जिसके अंदर भी हमें मौका मिलेगा उसके अंदर हमें प्रॉफिट हम बुक करते हुए जाएंगे। अभी देखिए अभी कितनी बुरी स्थिति है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ABSL बैंक ETF है इसके अंदर,
इतनी ज्यादा बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इसका हमारा बजट सिर्फ 10,000 का है। इसमें 10,000 का बजट है, 50% हम लगा चुके हैं, 6.59%। या और नीचे गिरेगा तो ले लेंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहो। सॉरी। अल्फा ईटीएफ के अंदर भी हमारा 10,000 का है। ऑटो 20 के अंदर हमारा 40,000 का है। तो अभी हम और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑटो आईटीएफ के अंदर हमारा 10,000 का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं लगाएंगे। इसके अंदर हमारा 80,000 का है। ठीक है, बैंक 20 के अंदर हमारा 80,000 के आसपास है। बीएफएसआई में 10,000 का है, कोमा इसमें 10,000 का है। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसमें ईटीएफ जो है ना, 9 9 10 10% ये नीचे गिर गया है। इसका मतलब है 20%। 10% तो नीचे जब गिरा था तब मैंने लिया था, उसके बाद भी 10% और नीचे गिर गया। तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट कितनी ज्यादा नीचे की तरफ गिर रही है। इसका मतलब तो देखो, आग लग चुकी है। ठीक है, आग तो लग चुकी है कि मैंने 10% नीचे गिरने पे लिया है, 5% नीचे गिरने पे लिया है, और ये 10 10% माइनस ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि बहुत भयंकर तरीके से मार्केट गिरी है। ये देखिए, -10%। इसका मतलब ये 20 25% ही नीचे गिर चुका है। ठीक है, जो मेरे उसके अंदर 5% से 10% होगा, इसका मतलब वो एक्चुअल में 20% नीचे गिर चुके होंगे। बड़ी भयंकर स्थिति है। ठीक है, ये डराने वाली स्थिति है, ये सबको डराएगी। लेकिन ईटीएफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें नहीं डरेंगे। ठीक है, हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा अभी ग्रीन होगा। ठीक है, दिसंबर में ग्रीन होगा, उससे पहले कभी भी ये ग्रीन होगा। देखो, जो जो ग्रीन हो गए उनको हम निकालते जाएंगे। ये निकाल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद है ये, अभी ये ITBs का होगा 500 रुपये के आसपास, इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये जो इसका अमाउंट होगा फिर वो दोबारा से री इन्वेस्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होता जाएगा, और री इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास फंड भी आता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, और ये गूगल शीट का उपयोग करके ही हम इसको कर रहे हैं। तो यदि आपको ये गूगल शीट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। इससे पहले जो वीडियोस है उनमें भी मैंने ये शीट शेयर की है, तो आप किसी वीडियो में आप देख लीजिए प्रीवियस, उसके अंदर ये शीट आपको मिल जाएगी। बहुत लोगों का कहना है कि कभी कभी देखो होता क्या है कि हम डिस्क्रिप्शन के अंदर शीट नहीं डाल पाते हैं, वो बाद में जब आपका फीडबैक आता है तब डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी ऑलमोस्ट जो वीडियो होंगी उसके अंदर ये शीट आपको मिलेगी, क्योंकि यही जो शीट है यही आपको करोड़पति बना सकती है फ्रेंड्स। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि सक्सेस का कोई भी सीक्रेट नहीं है। ये जो आगे दिखाई दे रही है ना आपको, यही सक्सेस है। ये देखो, ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, यही तो सक्सेस है। अभी सक्सेस कोई चिड़िया थोड़ी ना उड़ती भी कि उड़ती हुई कोई चिड़िया को आप पकड़ लोगे और सक्सेस आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, सक्सेस धीरे धीरे बनती है। देखो, अभी मैंने एक एंट्री की थी ना आपको 40 की, इसमें मैंने कितना प्रॉफिट बनाया था? इसमें प्रॉफिट मैंने रिकॉर्ड किया था 792। तो इस तरीके के जो प्रॉफिट है ना, वो रिकॉर्ड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। ऐसे करके ये आगे रील चलती जाएगी, और यही तो सक्सेस पॉइंट होगा। ठीक है, आगे जाके यही हमारी अचीवमेंट होगी। तो हम अपनी अचीवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी एक गोल सेट करना है, और उसके बाद आपको अपनी अचीवमेंट को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको अचीव करते जाना है, जैसे हम ये कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम धीरे धीरे करके जो ये अचीवमेंट कर रहे हैं ना, एक टाइम ऐसे आएगा कि आपको ये लगेगा कि सर ये तो काफी ज्यादा हो गया है। ये ज्यादा कैसे हो गया? ये ज्यादा कैसे हो गया? ये ज्यादा मेहनत से हुआ है। धीरे धीरे करके जो स्टेप बाय स्टेप जो मेहनत किया हमने, उसकी वजह से ये हो गया है। कंपाउंडिंग हो के ये हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, प्रॉफिट बनाते जाएंगे, री इन्वेस्ट करते जाएंगे, इसी तरीके से ये सारा चलता जाएगा। और हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी, उसमें हमने एक वीडियो बनाई थी, रिपीट प्रोसेस इज इक्वल टू मनी। यानी ये प्रोसेस रिपीटेशन हो रहा है, आपको बहुत बोरिंग लगेगा ये। ठीक है, लेकिन ये इसका जो फल है ना, बहुत मीठा होता है फ्रेंड्स। बहुत मीठा फल है ये। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतनी भयंकर आग लग चुकी है, और उसमें भी हमने थोड़ा सा प्रॉफिट निकाली है। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रॉफिट है उससे एक मोटिवेशन होती है। बड़े प्रॉफिट भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे प्रॉफिट भी लेंगे, बड़े भी लेंगे, मौका मिलेगा तो बड़े भी लेंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, हमारा एक गोल सेट होना चाहिए, डायरेक्शंस पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव जो डायरेक्शंस है, जब वो लॉन्ग टर्म तक हम उसमें चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं उस पथ पर, रास्ते पर, तो वो हमें एक बड़ी अचीवमेंट देती है। बड़ी अचीवमेंट। क्यों लोग कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट से हमने करोड़ों रुपए कमाए हैं? उन करोड़ों रुपए से भी हमने करोड़ों रुपए कमाए हैं। क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, और वो अपनी अचीवमेंट को बताते हैं लोगों को कि हमने कैसे अचीवमेंट किया है। तो ये फ्रेंड्स, अभी आपको मैं एक चीज बताऊं, ये एक बैक एंड प्रोसेस है जो मैं आपको फ्रंट एंड पे दिखा रहा हूँ।
ये बैक एंड है, ये कोई नहीं दिखाएगा आपको ये वाला, ये प्रोसेस। समझ गए? ये कोई नहीं दिखाएगा आपको कि ये हम ये कर रहे हैं। लेकिन टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, हम एक एक रिकॉर्ड आपको दिखाते रहते हैं, एक एक रिकॉर्ड आपको दिखाते रहते हैं, ताकि ये स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा अभी। ठीक है, जिस जिस तरीके से प्रॉफिट होता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। ये बैक एंड जो प्रोसेस है इसको हम फ्रंट एंड पे दिखा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपका जो रिटायरमेंट है ना, उसमें आपको किसी से ना तो मांगने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ना तो आपको किसी को नौकरी मांगने की जरूरत पड़ेगी कि रिटायरमेंट के बाद भी आप नौकरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यही आपकी एक तरीके से इन्वेस्टिंग बिजनेस, यानी आपका ये अपना बिजनेस होगा। आप धीरे धीरे करके आप इसमें से कमा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कमा सकते हैं, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद भी बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जिंदगी ऐसे हो गई है जैसे कीड़े मकोड़े की जिंदगी है। पहले भी वो ऐसे ही काम करते थे, और अब रिटायरमेंट होने के बाद जब उनके एंजॉयमेंट का टाइम है, तब भी वो ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा है, अगर आपकी एज 55-60 से ऊपर हो जाए ना, तो आपको ऐसे काम करने की जरूरत है जो आपको कंफर्टेबल हो आपके लिए, और आराम से मेंटल वर्क हो। ठीक है, पीस ऑफ माइंड हो आराम से, और आराम से थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट आप बनाते जाओ, धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको खर्चा भी करो आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते रहो, और कमाते भी जाओ, एंजॉय भी करते जाओ, कमाते भी जाओ। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है लगाने के लिए, जैसे 40s में, 45 ईयर्स में। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ना, कोई भी बिजनेस है उसमें पैसे तो लगाना पड़ेगा आपको। यदि आप पैसा नहीं लगाओगे तो कैसे, किस तरीके से एक फार्मूला, जो प्रॉफिट का फार्मूला है, वो तैयार होगा? ठीक है, प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए आपको कोई ना कोई बिजनेस में आपको रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, पैसा लगाना पड़ेगा, फंड्स लगाने पड़ेंगे, ये सब लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो शीट है ना, ये शीट अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस शीट में आप देखेंगे कितना प्रॉफिट है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने 42,415 का प्रॉफिट है फ्रेंड। ठीक है, अभी मैंने आपको पूरा दिखाया भी नहीं है, कुछ रिकॉर्ड भी इसके अंदर नहीं किया। तो मैंने दोनों डीमेट अकाउंट एक बार दिखाए थे, तो एक में 90 का है, एक में 32 के आसपास है। ठीक है, तो 120 के आसपास है 1.5 साल के अंदर, 120, 1.5 ईयर्स। लेकिन क्या है, कोई नहीं, जो पीछे का रिकॉर्ड है वो चला गया, उसको जाने दो। अब आगे का जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रिकॉर्ड को आप देखते जाइए, और इसी तरीके से आप रिकॉर्ड को फीड करते जाइए। और इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है ना, तो आप शुरुआत कीजिए छोटे से। ठीक है, कभी भी बड़े से मत कीजिए। देखो, अगर हम शुरू शुरू में बड़े से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे ना, और माइनस हमारा ज्यादा हो गया, तो हम लोग पजल्ड हो जाएंगे, हम भागना स्टार्ट कर देंगे मार्केट से। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा थोड़ा करके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बहुत फंड आप लगा देते हो और आपका इतना रेड हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 26,000 है ना, ये माइनस में, ये कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने -50 भी देखा है, -40 भी देखा है। जो -40 है ना, वो ग्रीन में मैंने 30 होते भी देखा है। ठीक है, इतना पेशेंस हमारे अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये देखो, अभी मैं आपको बताऊं, ये जो है 2 रुपये, ये ऊपर बढ़ गया था, 78 से ऊपर चला गया था। ये आप लोगों को भी पता है, PSU बैंक भी, जब ये 78 पे गया था, यानी 1.5-2 रुपए के आसपास था, तो ये 7,000, 6,500 के आसपास से दिखा रहा था, लेकिन मैंने 6,500 रुपये नहीं लिए। मैंने कहा इसको मैं 10 से ऊपर ही लूंगा, और आराम से इसमें बैठा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे इनमें से मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है किसी की भी। ठीक है, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगे, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो जिस तरीके से जो जो ब्रेकआउट होता जाएगा, हम उसमें से प्रॉफिट निकालते जाएंगे, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हमने बाय नहीं किया है। जब इसके अंदर, इस डीमेट अकाउंट के अंदर, अगर हमारा PSU बैंक बीज अगर हमारा 10,000 रुपये दे दिया ना, तो हम उसमें से निकलने के बाद जो हमारे टॉप क्लास के ETF है, हम उसमें इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर। ये सारा फंड हम उसमें लगा देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और उसको फिर 10 से 15 दिन के लिए होल्ड करेंगे, और जो जो प्रॉफिट में आता जाएगा, प्रॉफिट लेके, और उसके बाद हम अपना रिकॉर्ड इसके अंदर मेंटेन करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये जो प्रॉफिट का प्रोसेस है, रिकॉर्ड करना, इसको रिकॉर्ड करना हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। देखिए, प्रॉफिट जरूरी है। अगर प्रॉफिट आप नहीं लेके जाओगे तो क्या फायदा है? मार्केट में आने का क्या फायदा? हर आदमी प्रॉफिट के लिए यहाँ पर आ रहा है, और उस प्रॉफिट को अगर आप नहीं लोगे, उसको एंजॉय नहीं करोगे, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रॉफिट लीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, एंजॉय करने का मतलब है कि आप उसको अपने
कस्टडी में ले लीजिए, बस ये समझ लीजिए प्रॉफिट। आप चाहे विड्रॉ कर लीजिए, चाहे री इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन आप क्या है, अपने ईटीएफ से आप अपना प्रॉफिट आप निकाल के शांत बैठ जाइए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमने बताया ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है कि जो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा प्रोसेस है जैसे खाने खाने जैसा प्रोसेस है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देखिए। ईटीएफ ईटीएफ में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। रिटायरमेंट में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रिटायरमेंट ना आप 50,000 से लेकर 1 लाख तक भी इसके अंदर से कमा सकते हैं पर मंथ। ठीक है, ये इतना पावरफुल है ईटीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और जलते हुए अंगारों से थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना जरूरी है। ये हमारी मोटिवेशन के लिए है। ठीक है, ये हमारी मोटिवेशन के लिए है कि अगर जंगल में आग लग रही हो तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भाई अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको उन वनस्पति का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो आपको जीवन दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी सुरक्षित रहें, और अपने फंड को सुरक्षित रहने का मतलब अपने फंड को सुरक्षित रखें, और धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, जल्दी वाला काम जो है ना शैतान का होता है, और जो आराम से काम करते हैं ना, कूल होके काम करते हैं, ये समझ लो वो हमेशा प्रॉफिट के अंदर रहते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग वास्तव में ईटीएफ के अंदर आए हैं, इसको लॉन्ग टर्म में अगर आप करना चाहते हैं, जिंदगी भर अगर इस पे करना चाहते हैं, तो आप पेशेंस के साथ आप काम करिए। और शुरू शुरू में जब आप आ रहे हो ना, तो आप इन्वेस्टिंग के लिए आओ थोड़ा थोड़ा करके, आप एकदम से नहीं कि मुझे यार हर महीने 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। ठीक है, उस तरीके के माइंड सेट के साथ आप बताइए, आप इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए, क्योंकि उस तरीके के माइंड सेट से जब लोग आते हैं ना, तो क्या होता है, वो दुखी हो जाते हैं, और जो मिल गया उसमें खुश रहते हैं, तो उनका जो है मन बहुत ही खुश रहता है कि भाई कुछ ना कुछ तो मिल गया। जैसे आज हमने अगर 700 कुछ रुपए बनाए तो मन खुश हो गया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मॉन 100 ने हमें दे दिया, तो कभी सिल्वर बीज भी दे देगा, कभी गोल्ड बीज देगा, कभी कोई देगा। तो इस तरीके से जब मार्केट अपने एक ट्रेंड में आएगी, तो हम उसमें प्रॉफिट भी निकालेंगे अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी क्या है कि हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बाकी ईटीएफ की जो वीडियोस है वो देखते रहिए, और जो भी कोई क्वेरी होती है, आप उन क्वेरीज को आप कमेंट करके आप पूछिए कि भाई ये हमारी क्वेरी है। मैं प्रत्येक क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मैं मतलब बिजी भी रहता हूँ, तो इसीलिए हो सकता है कि कोई स्किप हो जाए मुझसे कोई कमेंट, तो इसीलिए उसका कोई रिमाइंडर अगर होता है तो वो रिमाइंडर भी आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईटीएफ में फ्रेंड्स प्रॉफिट बनेगा पक्का। ठीक है, आप घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट बनेगा और बनेगा। ठीक है, मार्केट ऐसे ही करती है, डराती है। मार्केट से पैसा निकालना आसान काम नहीं है। मार्केट से पैसा निकालना ये समझ लो कि जलते हुए अंगारे पर चलने जैसा है। तो इसीलिए आप स्ट्रैटेजी फॉलो करो, प्रोसेस फॉलो करो, और पेशेंस के साथ आप काम करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक्स।